चैनल पढ़ाई करो। आज हम लोग इस चैनल पे बाकी बचे क्वेश्चंस देखेंगे स्क्वाड्स एंड इंडिसेस के। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़े क्वेश्चंस मैंने कराए थे, उस पूरे नहीं हो पाए थे, तो जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस है आज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो ये है पार्ट 4 और यही होगा शायद स्क्वाड एंड इंडिसेस का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एवरेज का। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं बचे हुए क्वेश्चंस को। उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहें। चलिए देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें क्वेश्चन इसको करने का सबसे इजी तरीका होता है। मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगी, ऐसे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आपको दिखे कि हाँ इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल मतलब ये देखिए पावर में देखिए क्या है, बी है, सी है, ए है। तो जब भी ए बी सी ये 3 हो, ठीक है, तो आप उसमें से किसी एक को ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक, किसी भी एक की वैल्यू को आप आराम से ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर हम ज़ीरो कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, आप करने में उसको थोड़ी सी इजी हो जाएगी। एक्स को आप ज़ीरो नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, बट आप ए बी सी में से किसी दो को, सॉरी एक को नहीं, किसी दो वेरिएबल को आप ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैंने कर लिया बी और सी को ज़ीरो। मान लीजिए लेट बी और सी क्या है, ज़ीरो है। तो अगर b और c ज़ीरो है तो यहाँ पे b भी c भी ज़ीरो हो गया, ये पहले वाले में है ना। तो ये हो जाएगा x ज़ीरो। यहाँ पे b और c दोनों ज़ीरो है तो कुछ आएगा ही नहीं, x ज़ीरो। किसी भी चीज़ का अगर पावर में ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया x ज़ीरो। फिर b और c को ना, यहाँ पे देखिए c है b नहीं है, तो यहाँ पे x की पावर a है। ठीक, फिर माइनस a है, तो x की पावर a है, फिर माइनस a है, तो 2a है, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही इसमें देखते हैं क्या है, x की पावर में b है और a है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a पॉजिटिव में है, b माइनस में, b तो रहेगा ही नहीं, a पॉजिटिव में तो 2a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, b ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू आ गई कुछ इस तरीके से। अब हम लोग पढ़े थे कि जब भी नीचे का इक्वल हो, जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे x x x सेम है, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ये तो 1 हो गया, x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसको आप भूल जाइए। 1 से आप कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब वही एज ए जो नंबर होता है वही आता है, तो ये 1 हो गया, इसको भूल जाइए, बचे ये दोनों। तो यहाँ पे 2x है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और एक की पावर है -2, एक की पावर है a की स्क्वायर, तो एक हो गया a माइनस a स्क्वायर, दोनों को प्लस करना है तो b प्लस a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों चीज़ माइनस प्लस में है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा, ज़ीरो। x ज़ीरो की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। समझ में आया, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप किसी भी दो नंबर को उठा के ज़ीरो कर दो, चाहे आप बी सी को ज़ीरो कर दो, चाहे ए बी को ज़ीरो कर दो, तो आपको ऐसे सॉल्व करने में ईजी होगा। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, ए प्लस बी और बी माइनस सी को मल्टीप्लाई करोगे, ए पहले बी से करोगे, फिर सी से करोगे, फिर सी बी से करोगे, तो ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या बोला है, इफ़ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2, तो और y इज इक्वल टू √3 माइनस √2, तो वैल्यू बताइए इसकी, अरे एक सेकेंड, इसकी। ठीक है,
तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पे बस x और y की वैल्यू पुट कर देनी है जो ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए x y दोनों है ना, तो यहाँ पे भी लिखना है। तो लिखेंगे √3 प्लस √2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर y की वैल्यू लिखेंगे √3 माइनस √2, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट है तो सेम ब्रैकेट, इसलिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब फिर ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, x स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, प्लस बीच में y है, तो इसमें लिखेंगे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये जो देख रहे हैं आप, एक ब्रैकेट में है √+3 √2 प्लस में, एक में है माइनस में। तो एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो हम लोग को इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये चीज़। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए ये सिंगल सिंगल है, स्क्वायर लगा है। अगर ये a है और ये b है तो इस फॉर्म में लिखना है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ही आ जाएगी। वैसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। साइन क्या है, माइनस, ठीक है। तो क्या हो गया, 8 ब्रैकेट में 3 माइनस 2, ठीक है। तो 8 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, तो बचा क्या, 8 ही बचेगा। 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही बचेगा। तो बाहर सिर्फ 8 हो गया, ठीक है। अब अंदर का देखते हैं, अंदर का नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग। क्या था, बाहर 8 ही था, ठीक है। अंदर भी स्क्वायर करेंगे। कैसे था अंदर में, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस सेम √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यही था। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो तो आपको आता ही होगा। क्या हो जाएगा, a² प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। फिर b² मतलब √2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2। फिर प्लस 2ab, यही होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी, यही हो गया। अब ये पूरे ब्रैकेट में क्लोज्ड। अब आते हैं दूसरे में, ये भी सेम वैसे ही होगा, बस ये प्लस की, यहाँ पे प्लस की जगह वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 √3 √2। अब अगर √ साथ में कोई हो और मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस में नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको। अंदर 3 2 क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 √2 को 6 हो जाएगा, तो 2 √6, ठीक है। फिर प्लस, अब ये दोनों प्लस में है तो ये हो गया 5, ठीक। अब क्या है, अभी देखिए प्लस माइनस ब्रैकेट बाहर के भी तो इसको खोलना पड़ेगा, जब खोलेंगे तो साइन का तो चेंजेस होगा ही। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, ये √ में क्या आ जाएगा 2 √6, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए ये माइनस में है, माइनस 2 √6, ये प्लस में है प्लस 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, 5 और 5 दोनों प्लस में है, 5 + 5 10, तो 8 इंटू 10। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। तो हो गया आंसर 80, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80। तो
8xy ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 80। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। कोई भी दो वेरिएबल को आप ज़ीरो कर दीजिए, सिंपल। तो हम चलिए करते हैं, इसमें भी बी और सी को ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। तो अगर बी और सी को हम ज़ीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा, बी और सी को ज़ीरो कर दिए, सिर्फ माइनस ए बचा, ठीक है, माइनस ए। अब ये ज़ीरो, जब भी हमें पता है एक्स की पावर ज़ीरो मतलब वन, वन अपॉन वन वन ही आएगा, तो वन की पावर क्या हो गई माइनस ए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है, हम लोग किसको ज़ीरो किए हैं वो लिख लेते हैं, बी और सी को ज़ीरो किया है, ठीक है। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो, नीचे तो नहीं है तो एक्स की पावर ए ही रह जाएगी। अब बी और सी मतलब ये वाला ज़ीरो हो गया, प्लस में ए बच जाएगा, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे बी ज़ीरो है तो एक्स की पावर ए बी ज़ीरो है अपॉन एक्स की पावर ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो, ठीक। ब्रैकेट के बाहर बी और सी वाला मतलब ये दोनों, क्या बचा ए, ठीक है। ये आ गया। अब सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये पूरा टर्म, ये तो ए की पावर माइनस ए हो गया, ये भी पूरा वन हो गया, यहाँ पे आएगा वन की पावर ए हो गया, ठीक। इसमें क्या होगा, ये वाला तो वन हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ, नीचे वन का कोई मतलब नहीं होता, तो एक्स की पावर ये भी ए है, ये भी ए है, दो ए है तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या, चलिए देखते हैं। देखिए ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब अगर किसी x की पावर ज़ीरो है तब तो वो वन हो जाएगा, लेकिन किसी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो जाए तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नंबर है, अब नंबर सेम है तो पावर्स तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस ए प्लस ए दोनों कैंसिल, बचा क्या ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो तो वन की पावर ज़ीरो मतलब ज़ीरो। अब ज़ीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे एक्स की पावर ए स्क्वायर है, उसके साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। वन नहीं लिखते हैं बट ज़ीरो ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर क्या आया, ज़ीरो आया। ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई किए, ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वन की जगह ज़ीरो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका एक और तरीका भी है, वो लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बताया है, ये वाले क्वेश्चन में देखिए सेम इसको भी वैसे ही कीजिए, कोई भी एक नंबर्स को वेरिएबल करके सॉल्व करना है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, मैं ये होमवर्क देती हूँ, आप अपने से इसको कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर हम तो बताएंगे ही, ठीक। कमेंट्स करिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब हम आपको कराते हैं। देखिए इसमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एन की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ भी। चलिए हम एन की वैल्यू वन लेते हैं अपने से ही। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो भाई एन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तो मैंने एन की वैल्यू वन ले ली। तो अगर यहाँ पे वन रखेंगे तो वन प्लस टू क्या आएगा थ्री, यहाँ वन रखेंगे तो थ्री, यहाँ पे क्या आएगा टू, यहाँ पे क्या आएगा फाइव, थ्री की पावर फाइव, यहाँ पे थ्री की पावर टू, ठीक है। अब सबको कर लेते हैं, थ्री इंटू थ्री, थ्री का क्यूब क्या होता है 27, माइनस थ्री का स्क्वायर 9,
3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 9 कितना आएगा, 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 और 6, 18 और 6 24 प्लस 9। ठीक है, ऊपर माइनस करते हैं, कितना बचेगा, 18 है ना, नीचे 252, 18/2 52। ठीक है, ये आएगा। गाइस ये क्वेश्चन ही गलत है, तभी आंसर अटपटा आ रहा है, क्योंकि 18/252 ये क्वेश्चंस का ये आंसर इतना बड़ा आएगा ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि 3 की पावर 2 की पावर n है, ठीक है, इंटू 3 की पावर 5 है, इंटू 3 की पावर 3, फिर ब्रैकेट में बाहर 3 है, फिर इसमें 3 इंटू फिर 3 की पावर 4 ब्रैकेट के बाहर 4 है, इक्वल्स टू 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका एक्चुअल में। यहाँ पे क्वेश्चन आधा अधूरा है, यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद 3 की पावर 3, और ये भी गलत है, गलत हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे ये जो n है, n की पावर मुझे निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको करने का बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है कि सबको आपस में एक साथ कर लेते हैं। ठीक, कैसे, ये हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3, यहाँ पे 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 3 की पावर 9 इक्वल्स टू, अब ये पूरे टर्म को उठा के इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई, सब तो 3 है ही, 3 कर दीजिए, और इसको मल्टीप्लाई 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, ये 3 है, और ये 1 है, ये 1 है, ये 16 है, ये 3 है। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 16 17, 17 + 3 कितना हो गया 20। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2n इक्वल और इनटू, अब ये भी वही है तो यहाँ पे कर देते हैं 3, अब पावर को प्लस कर दीजिए, आ गया 14 इक्वल्स टू 3 की पावर 20। ठीक, ये देख लीजिए 3 की पावर 2n प्लस 3 की पावर 14 प्लस 20। अब यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 3 की पावर 2n प्लस 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग n की पावर निकाल लेंगे। कैसे, अब देखिए ये वाले को हम उधर ट्रांसफ़र कर दे, सॉरी ये मल्टीप्लाई साइन है ना बीच में। ठीक है, तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाते हैं जब भी सेम हो वेरिएबल। तो 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 14 इक्वल्स टू 3 की पावर 20। अब वेरिएबल सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n प्लस 14 इक्वल्स टू 20। 2n 20 माइनस 14 कितना 6, n की पावर क्या आ जाएगी 3। सो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहीं तक, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ और क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट बचे हुए हैं जो आपको नेक्स्ट सेशन में मैं करा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कॉपी में सारे क्वेश्चंस अच्छे से नोट करके अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में बता दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।